नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां, 79 को गोल्ड मेडल। राज्यपाल ने कहा, शिक्षित, कुशल और हुनरमंद युवा समय की जरूरत। अपने समृद्ध वाइल्ड लाइफ से पर्यटकों को मोहेगा झारखंड, जंगल में लगेगा कैंप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिए कई दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत झारखंड में 410 करोड़ की लागत से 21,000 से अधिक परियोजनाओं का हुआ संचालन। और राज्य के कई स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है गिरावट। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। रांची विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने 79 टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया, जबकि दीक्षांत समारोह में 24,372 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थी के लिए ऐतिहासिक दिन होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षित, कुशल और हुनरमंद युवा समय की जरूरत है। खुशी का पल जो होता है वो दीक्षांत समारोह होता है। उन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण किया और उसकी डिग्री जब उसके हाथ में आती है, अगर हॉस्टल से भेज दें तो उनको उतनी खुशी नहीं होती जितना दीक्षांत समारोह का एक सामूहिक रूप से उत्सव के रूप में मनाया जाता है और सारे विद्यार्थियों के चेहरे में प्रसन्नता खिलती है। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पुराना विश्वविद्यालय है जिसकी एक गरिमा है। और आज मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इस गरिमा को हम और आगे ले जाएंगे और विश्व स्तर पर रांची विश्वविद्यालय का नाम आए। पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर से विदेश से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू टाइगर रिजर्व, लावालौंग वन्य आश्रयणी और गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयणी समेत वन भूमि से होकर गुजरने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, पुल निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनका उपयोग पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुपालन में पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर शिविर लगाने का प्रावधान पर्यटन नीति के तहत किया गया है। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिए वन्य जीव पार्कों, चिड़ियाघरों, बर्ड वॉच टावर और अन्य उपयोगी सेवाओं के विकास और सुधार के लिए वन और पर्यावरण विभाग के साथ कार्य करेगा। वहीं साहिबगंज में फॉसिल पार्क निर्माणाधीन है। 95% निर्माण पूरा हो चुका है। इसके निर्माण के बाद पर्यटक सैकड़ों वर्ष पूर्व के जीवाश्म देख सकेंगे। वन विभाग राजमहल की पहाड़ियां समेत अन्य स्थानों पर फॉसिल पार्क की संभावनाएं तलाश रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस आज धनबाद शहर के न्यू टाउन हॉल में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के टुंडी विधायक मधुरा प्रसाद महतो मौजूद रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता जेएमएम के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में झंडोत्तोलन के साथ शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि झारखंड सरकार के 2 साल के कार्यकाल में सभी सकारात्मक कार्य धरातल पर उतारे गए। चुनाव के दौरान पार्टी ने जनता से जो भी वायदा किया था उन सब पर काम चल रहा है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। विश्व कैंसर दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में रामगढ़ स्थित सदर अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सिविल सर्जन ने कहा कि विश्व कैंसर दिवस के तहत सदर अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में सामान्य कैंसर की जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी स्क्रीनिंग का कार्य किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची सहित पूरे झारखंड में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्फूर्ति, खादी विकास योजना, ग्राम उद्योग विकास योजना, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मार्केट प्रमोशन स्कीम, एस्पायर, DCEC सहित कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ताकि स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने लोकसभा में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जनवरी 2022 तक झारखंड में 21,000 से अधिक परियोजनाओं का संचालन किया गया, जिसमें लगभग 410 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अतिरिक्त पिछले 3 वर्षों में 380 कुंभकारों और 260 मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि मोची मिशन के तहत जूते चप्पल बनाने के लिए झारखंड के विभिन्न आकांक्षी जिलों में 70 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। 2020-21 में इमली प्रसंस्करण को लेकर झारखंड के आकांक्षी जिलों के 250 लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें इसके लिए तैयार किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि धनबाद के निरसा में अवैध उत्खनन से हुए हादसे को पुलिस प्रशासन की ओर से छिपाने की कोशिश की जा रही है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद के गोपीनाथपुर, कापासरा और दहीबाड़ा खदान का उन्होंने निरीक्षण किया और इस क्रम में ये साफ पता चलता है कि संगठित रूप से कोयले का अवैध उत्खनन और तस्करी की जा रही है। प्रशासन और ये इस बात से प्रमाणित होता है, जैसे जो लोगों ने बताया जिस घटना घटी,
तो लोकल जो प्रशासन होता है या जिला प्रशासन रेस्क्यू के लिए तुरंत जाना चाहिए, वो तुरंत लोग गए नहीं। 12-14 घंटे के बाद लोग वहां पहुंचते हैं। 12-14 घंटे को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि गरीब जो भी मजदूर हो वहां दब के मरे, वो लाशों को वहां से निकाल करके वो हटा सके वहां से, ताकि बहुत अधिक प्रूफ नहीं मिल सके, ताकि प्रशासन को जवाब देने में बहुत कठिनाई ना, इसकी वो लोग भरोसा के प्रयास करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि यंग इंडिया का ऐतिहासिक प्रयास जारी है और केवल एक महीने में 15 से 18 साल के 65% बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नए रिकॉर्ड बना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10% पात्र लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की दर 96 से 99% के बीच है। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर के दौरान अस्पतालों में सर्जरी सुरक्षित है। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 22 महीनों से बंद स्कूलों के ताले आज खुल गए। सरकार की अनुमति के बाद राज्य के स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। हालांकि रांची समेत 7 जिलों में 9वीं से 12वीं तक ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की अनुमति दी गई है, जबकि राज्य के बाकी 17 जिलों में 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आज से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई। राज्य के कई स्थानों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से मौसम शुष्क होने का अनुमान है, जबकि अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कल से जो मौसम है अगले 4 दिनों का और 5 से लेके 8 फरवरी तक मौसम शुष्क ड्राई रहेगा और सुबह में कोहरा के बाद आपको धूप भी देखने को मिलेगी। अब बात करें तो न्यूनतम तापमान की, तो कल सुबह से जो न्यूनतम तापमान है पारा में उसमें गिरावट देखने को मिलेगा और अगले 48 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है वो राजभर में 3 से 5 डिग्री तक की उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। उसके तत्पश्चात उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो कल ये है कि बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही, मौसम शुष्क रहेगा और सुबह कोहरे के बाद में आपको धूप भी देखने को मिलेगी और 10 से 15 किलोमीटर की गति से हवा भी आपको चलती हुई देखने को मिल सकती है। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल रमेश बैस ने आज कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया। रांची सदर अस्पताल की टीम राजभवन पहुंची और उन्हें कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया गया। गोड्डा में आज राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। रामगढ़ की एक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी संजू बेदिया को उम्र कैद और दूसरे दोषी राजकुमार बेदिया को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने बसंत पंचमी के संभावित भीड़ और श्रद्धालुओं के हर संभव सुविधा तथा सुरक्षा को लेकर आज बाबा मंदिर प्रांगण तथा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पलामू खनन विभाग ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ईंट भट्ठों में अवैध रूप से संचालित चिमनी ध्वस्त कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां, 79 को गोल्ड मेडल। राज्यपाल ने कहा शिक्षित, कुशल और हुनरमंद युवा समय की जरूरत। अपने समृद्ध वाइल्ड लाइफ से पर्यटकों को मोहेगा झारखंड, जंगल में लगेगा कैंप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिए कई दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत झारखंड में 410 करोड़ की लागत से 21,000 से अधिक परियोजनाओं का हुआ संचालन। और राज्य के कई स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है गिरावट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।